कि भौम प्रदोष है, जिस दिन बाबा की कावड़ भराएगी। जिस कावड़ का इंतजार प्रत्येक बेटा बेटी को होता है, जिन माताओं के संतान नहीं होती, जिनका जॉब नहीं लगता, नौकरी नहीं लगती, जो धन से कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं, ऐसे सभी भक्त उस कावड़ में आते हैं। कोई अपनी गोदी में चावल के 2 दाने लेकर आता है, कोई कनेर का पुष्प लेकर आता है। माँ सीवन का जल भरता है सुबह 9 बजे 25 अगस्त को प्रदोष, और अब की बार तो बधाई हो, भौम प्रदोष के दिन कावड़ बाबा की भरा रही है। भौम प्रदोष के दिन कावड़ भराएगी। सुबह 9 बजे सीवन नदी सीहोर से जल लेकर माँ सीवन के तट से चलेंगे और बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर पहुंचेंगे। अगस्त के ही महीने में अगस्त से भिलाई जयंती स्टेडियम छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा सावन के महीने में। छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई हो जो उन्हें कथा श्रवण करने का सौभाग्य कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्रवण करेंगे, भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहें और प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें, प्रार्थना करें बाबा को।
पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव के मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जाती, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार की सेवा के, सेवा का कोई तोड़ ही नहीं। आप लोग आते हो, मंदिर जाते हो, मंदिर में जाकर सेवा करते हो, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है। अन्नलासुर जब समाप्त हो गया, गणेश जी महाराज को एक दुर्वा प्राप्त हो गई। उस दुर्वा की महत्वता को जो समझा, हम तो यहाँ तक कहेंगे, शायद आप लोगों के स्मरण में है नहीं है, कि कभी कभी जब तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरा मन है और बारिश में, बरसात में बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, तो दुर्वा की ही कंठी, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर डब्बी, विकास डब्बी, डब्बी दो। दुर्वा की ही माला बनाकर कभी कभी, जैसे ये शिवलिंग है और दुर्वा की माला बनाकर इस शिवलिंग पर उस माला को बीच में से पूरी जोड़ेंगे नहीं, आधी माला, मतलब कटी हुई होना चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माला को, ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहाँ से दुर्वा की माला चढ़ाते 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 शिवलिंग पे से माँ जगतजननी की पीठिका तक वो माला जाए। अभी बारिश में दुर्वा आ जाती है, सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में, जब तुम्हारा मन पड़ जाए, और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो, तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावें। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं तो जो भी मन की कामना होती है मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। उस दुर्वा की माला में वो बल होता है जो शिव को हमारी ओर केंद्रित कर। और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काट
पत्र बहुत अच्छा है, देखिए। निर्मल गर्ग, श्योपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। निर्मल गर्ग निवासी श्योपुर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करता था, बहुत पढ़ाई करता था, बहुत से पेपर भी दिए, कोई तो निकाल जाए, मेरी जॉब लग जाए, पर हर पेपर में रह जाता था, हर पेपर में रह जाता था, मेरा हो नहीं पाता था। थक हार कर ये बात मम्मी को बताई तो मम्मी भी उस टाइम आपकी कथा देखती थी और उनको मौसी ने बताया था कि शिव महापुराण की कथा के बारे में। मम्मी हमेशा आपकी कथा को सुनना प्रारंभ कर दी। मुझे दुखी देखकर मेरी मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, भोले बाबा पर पूरा भरोसा, बेटा तू शिवजी के मंदिर जाना चालू कर, शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। मैं पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूं, तू भी चालू कर दे। मेरी मम्मी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पूरा भरोसा शिव पर कर लिया, पूरी तैयारी करी और बाबा का ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज वर्ग 3 में अध्यापक के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठे हों तो आ सकते। एक पत्र थोड़ा सा बड़ा विचित्र आया है, पढ़े उसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम। रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव। रुद्राक्ष नहीं, सीहोर की साक्षात भोलेनाथ ने कृपा कर रखी है गुरुदेव। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल गुरुदेव। मेरा बेटा युवराज दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था, वहां उसके दोस्त फटाके फोड़ रहे थे, वहां पर युवराज भी बैठ गया। सब बच्चे फटाके में आग लगाकर दूर भाग गए और मेरा बेटा ध्यान नहीं दे पाया और वहीं पर बैठा रहा। फटाके उसके मुंह पर फूट गए और फटाके जब मुंह पर फूटे तो मेरा बेटा का पूरा चेहरा जल गया और कुछ फटाके उसकी आंखों में आकर फूट गए गुरुदेव। फटाके फूटने से मेरे बेटे की दोनों आंखें दिखना बंद हो गया। हमने तुरंत ठंडे पानी से आंख तो धोई, ठंडे पानी से धोया। भोलेनाथ ना जाने क्या होगा, लेकर उसको भागे। सागर के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको तो कहीं और लेकर जाओ। हम और बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, पर डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी तो 80% आंखें जल चुकी है। इसकी 80% आंखें जल गई, 20% भी कितना काम करती है ये कह नहीं सकते गुरुदेव। हम बेटे को लेकर और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचे तो डॉक्टरों ने कह दिया ये तो देख पाए, ये कभी नहीं हो सकता, मुश्किल है। हम बहुत दुखी हो गए। डॉक्टर साहब से कहा इतने बड़े हॉस्पिटल में आए हैं, कम से कम कोई तो दवा दो। दवा तो दे दी, पर उससे भी बेटे को दिखा नहीं। हम और तभी एक रिश्तेदार ने कहा अगर सीहोर का रुद्राक्ष हो तो अपन उसको पानी में गलाएं और उसका पानी इसको पिलाएं और आंखों पर भी थोड़ा सा लगाएं। मुझे विश्वास है बाबा इसकी नेत्र की ज्योति देगा। गुरुदेव, हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, किसी एक बहन सफर कर रही थी
और उसी ने अपने गले का रुद्राक्ष सीहोर का दे दिया। हमने उसी समय पानी में उसको डाल दिया और हमने बाबा पर भरोसा कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसकी आंखों पर लगा दिया। जा तो हम हॉस्पिटल रहे थे ट्रेन में, आंखों में लगाया और आंखों में लगाने के 15 मिनट बाद हमने अपनी पर्स में से 5 का, 10 का, 50 का नोट निकाला और अपने बच्चे से कहा, बेटा तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल और कुबेरेश्वर बाबा को याद कर, सीहोर वाले बाबा को याद कर कर इनमें से बता कि कौन सा नोट तुझे कौन सा है। हमने पहले 5 का नोट दिखाया, बेटे ने तुरंत कहा ये 5 का नोट है। हमने 10 का दिखाया, बेटे ने कहा माँ ये 10 का नोट है। बाबा हम हॉस्पिटल से जाते जाते वापिस लौटे, कुबेरेश्वर बाबा को नमन करा, यहाँ का जल उसको लगाया और दूसरे दिन से ही उसको दिखना प्रारंभ हो गया। हम बाबा को नमन करें, प्रणाम करें। मेरे बेटे की दोनों आंखें जल गई थी। कहीं बैठे हों, सागर जिले से हूं, गड़ा कोटा में मेरा नाम माधुरी है, युवराज के पापा का नाम रविंद्र है राजपूत। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और है, मेरा नाम मोहिनी, पति सूरज सुराहा, मोबाइल नंबर मेरा ये है। बाबा की कथा सुनती हूँ 2022 से, बाबा की सेवा करती हूँ, उनका गुणगान क्या करूँ। एक लोटे जल में जो दिया, मेरा बड़ा बेटा सीए की पढ़ाई करता है, 2023 में एक विषय पूरा करने के बाद 2025 तक क्लियर नहीं हुआ, हर बार रह जाता। हर जगह मैंने कुंडली बताई, सबने मना कर दिया कि ये सीए नहीं बनेगा, लेकिन मुझे मेरे बाबा पर भरोसा था। मैं शिव को आपके कहने पर अपना पिता मानने लगी, कुबेरेश्वर धाम को अपना मायका मानने लगी और सीहोर वाले बाबा का नाम लेती, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेती और अपने बेटे से कहती कि तुम मेहनत 4 गुनी कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि कोई नहीं हारा, तू भी नहीं हारेगा, तेरा सीए क्लियर होगा। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने नियम ले लिया, 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और ये 7 पंडाल के अंदर ही मेरे बेटे को तुम्हें सीए बनाना पड़ेगा। रुद्राक्ष उत्सव आया, वहां से मैंने पंडाल पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 3 ही पंडाल पूरे हुए थे और मेरे बेटे का संबंध भी पक्का हो गया और मेरा बेटा सीए भी बन गया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बैठे हैं, आ जाइए, आ जाओ, जहां बैठे हैं आ जाइए। अगला पत्र है, 1 लोटा जल और बाबा की भक्ति का क्या बखान करूं। बेलपत्र शहद का उपाय। मेरा नाम रानू कलाल है, मेरे पति का नाम संदीप कलाल है, निवासी सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरे पति सरकारी नौकरी की 2022 से प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बार बार 2-3 नंबर से रह जाते। फिर मुझे मेरी काकी ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले बाबा की कथा आती है, तो उसे सुन। तब मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर मैं और मेरे पति पहली बार 26 फरवरी 2025 को सीहोर आए। यहाँ आकर कंकर शंकर की पूजा करी, कंकर शंकर घर ले गए और रोज उनकी पूजा किया करते। उसके बाद हम दोनों ने 17 फरवरी 2026 को रुद्राक्ष महोत्सव में आकर यहाँ कथा श्रवण करी। एक दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कुछ भी ऐसी कृपा कर दो कि पति की नौकरी लग जाए और मेरा कोई व्यापार चालू हो जाए। बाबा, हमें तो उम्मीद नहीं थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम भीलवाड़ा पहुंच गए 16 अप्रैल को और 17 अप्रैल को हम भीलवाड़ा की कथा भी सुने और वहां प्रार्थना कर कर आए। बाबा पति परीक्षा देने जा रहे थे, उनसे कहा शहद लगा कर जाओ। पति ने बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को लगाया, परीक्षा देने चले गए और बाबा ने मेरा खुद का एक शोरूम प्रारंभ करवा दिया और बाबा की कृपा से मेरे पति की भी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का भरोसा
कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी पाप उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। यही वो बेटा है जिसकी दोनों आंखें चली गई थी और कुछ भी नहीं दिखता था। 80% डॉक्टर ने कह दिया था ये आंखें पूरी जल चुकी है, वापिस नहीं आएंगी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया। जा रहे थे एक हॉस्पिटल, बीच में एक महिला ने सीहोर का रुद्राक्ष गले में पहनी थी, वो उतार कर दे दिया। वहीं डाला पानी में, बेटे की आंखों में लगाया, नोट दिखाया, दिखना प्रारंभ हुआ, लेकर धाम आ गए। बाबा की कृपा से पूरा ठीक हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। बेटा हिम्मत हार चुका था एग्जाम दे देकर, तब माँ ने कहा तो हिम्मत मत हारना, और बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, शिक्षक पद पर नियुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। विद्यामन गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव, शंकर शंकर, ओगरदानी है वो। कह रहे हैं बाबा ने ऐसी कृपा करी, 5 दिन के अंदर बिजनेस भी चालू करवा दिया, शोरूम, और पति की नौकरी भी लगा दी। एक बार जोरदार ताली बजाकर आंसू पोंछ के जब मिला, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया। और कर दिया माला लुटा दिया सीहोर वाले, लुटा दिया सीहोर
कामना लेकर दिल से जो बोलो हृदय से, वो 5 कंकर नहीं है जिसकी तुम पूजन कर रहे हो, शिव के 5 मुख हैं। 5 एकानंद पंचानंद 5 मुख है मेरे महादेव के, जो आप बट वृक्ष की साक्षी में कंकर शंकर की भूमि पर 5 कंकर उठाकर पूजन करते शिव। दस साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। अभी 1 महीने का है, 10 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। वो 5 कंकर नहीं है, 5 मुख हैं शिव। और वो शिव करुणा करने के लिए आपके साथ चला। करुणा कर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। दो तरह के लोग संसार में होते हैं। एक शिव से इतना प्रेम कर लेता है किसी को बताता नहीं। दूसरा प्रेम रत्ती भर का नहीं करता और दिखावा ज्यादा करता। प्रेम रत्ती भर का नहीं करेगा और दिखावा ज्यादा करेगा। दो तरह के लोग होते हैं। होटल में भी 2 तरह के लोग जाते हैं। एक वो होटल में खाना खाने के बाद काउंटर पर जाके खड़ा हो जाता है और हिसाब दे देता है, पैसा दे देता है, बिल दे देता है। और दूसरा आराम से उठकर जाता है और जाकर कहता मैं दूं, मैं दे रहा हूं, तू रुक, मैं दे रहा हूं, अभी रुक जा, अरे मैं दे रहा हूं ना, जेब में हाथ डाल के, अभी मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तो दे रहा है तो दे देनी, अभी मैं दूं, रुक जा, तू मत दे। नहीं साहब इनसे मत लेना, मैं दूं। नहीं साहब इनसे मत लेना, मैं दूं। अरे मैं दूं तो दे दे निकाल कर। देगा नहीं, पर 4 लोगों में डोंडी पीटेगा कि मैं दूं, मैं दूं, मैं दूं, मैं दूं। और जो देने वाला होता है एक बार में गया और तुरंत निकाल कर दे दिया। उसी तरह 2 तरह के भक्त होते हैं। एक दिन भर कहता है कि मैं भजन करता हूँ, मैं शंकर जी को भजता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। और दूसरा ऐसा होता है वो कहता कुछ नहीं है, बस गया कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर बीने बैठा, पूजन करी, दिल लगाया, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा, बट वृक्ष दर्शन करे, कंकर शंकर पर जल चढ़ाया, मुरली मनोहर दर्शन कर कर बाबा की सुंदर परिक्रमा कर कर दर्शन कर कर चल दिया। और बाबा ने कृपा कर दी, करुणा कर दी। वो बोला नहीं, मेरा तू ही तो हमदर्द
जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही दर्द है जिसे शिव क्या करते हैं? कुबेरेश्वर बाबा क्या करते हैं? सीहोर में आने वाले भक्तों के लिए कुबेर भंडारी क्या करते हैं? उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर विराजमान है उसे कंकर शंकर कहते हैं। क्या करता है वो? जैसे एक बच्चा हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ दादा दादी से मिलने के लिए गांव जाता था, अब की बार वो बच्चा दादा दादी से मिलने के लिए गांव मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहा। क्यों? पापा को समय नहीं है, मम्मी को समय नहीं है। बच्चे ने कहा पापा मुझे दादी से मिलने जाना है, मुझे दादा से मिलने जाना है। अकेला कैसे जाएगा? अकेला कैसे पहुंचेगा? नहीं मैं चले जाऊंगा, मुझे ट्रेन में बिठा दो, मैं ट्रेन में बैठूंगा, चले जाऊंगा। पिताजी ने ट्रेन का टिकट लिया, बेटे को बिठाया, एक छोटी सी पर्ची लिखकर बेटे की जेब में डाल दी, कहा जा चले जा। बेटा ट्रेन में बैठा, चलने लगा। कुछ लोग उस बच्चे के पास में आकर बैठ गए तो बच्चा डरने लगा, बच्चा डरने लगा। पिताजी ने कहा था जब डर लगे जेब में पर्ची रखी है उसको निकाल कर पढ़ना। बच्चा डरने लगा। डरने लगा, पर्ची निकाली जेब में से, पर्ची को पढ़ा तो पर्ची में लिखा था तू चिंता मत कर, किसी से डरना मत, तेरे पीछे वाले सीट पर मैं बैठा हूं, डरने की जरूरत नहीं। मेरा सीहोर वाला बाबा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव तुम्हारे साथ में। यहां कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम आने वालों को बाबा भी एक पर्ची उसकी जेब में डालकर भेज देता है। घबराना नहीं, मैं पीछे चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, तू अकेला नहीं जाएगा। सारी दुनिया में तीर्थ में दर्शन कर कर आओ। ब्रज में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, सारे ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, द्वारका दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, जगन्नाथ दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, बद्रीनाथ दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, रामेश्वरम दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे, सारे तीर्थ में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद लेकर आओगे। पर केवल भारत की भूमि पर एक है कुबेरेश्वर धाम जहां प्रसाद लेकर नहीं, स्वयं शंकर को लेकर जाते हैं। यहां प्रसाद नहीं, शिव जाता है। मैं हूं पीछे तेरे, तेरे पर्स में, तेरे बैग में मैं खुद चल रहा हूं, घबराना नहीं, मैं आऊंगा 3 महीने में तुझे फिर झोली भर दूंगा और फिर वापस लेकर आऊंगा। मैं हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद याद, आते हो। कोई दूसरा नहीं आएगा, वो संग चलता है।
तेरे साथ जाता है। तू घबराना नहीं, तू डरना नहीं। वो कृपा करेगा, करुणा करेगा, तेरी झोली भरेगा और इतनी भरेगा कि तू एक दिन खुद आकर कहेगा कि बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। बच्चे की जो आंखें जल गई थी, 80% जिस बच्चे की आंख जल गई हो, ट्रेन में एक माँ सीहोर का रुद्राक्ष निकाल कर दे देती हो। वो रुद्राक्ष नहीं था, शिव ने निमंत्रण दिया था कि तू कुबरेश्वर धाम जा। कोई जाए जो सीहोर में मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना सीहोर वाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना सीहोर वाले मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। कोई उज्जैनी जाए मेरा पैगाम ले जाए, कोई काशी जाए मेरा पैगाम ले जाए, और कोई सीहोर जाए तो मेरे कुबरेश्वर बाबा से कह देना मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। वो मैं नहीं आया, पर तू न बुलाएगा तो मैं आऊंगा, तू बुलाएगा जरूर आ। मैं खुद नहीं आ सकता, पर तेरे बुलावे पर तो आ सकता। और कितने किस्मत वाले हो, उसका बुलावा आया। ऑनलाइन कथा चल रही है, ये कथा ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो हमने सोची ही नहीं थी। हम तो पहले अंदर कर रहे थे मूल व्यासपीठ पर मन में आया कि पानी गिर रहा है, अगर लोग थोड़े बहुत बाहर बैठेंगे गीले होंगे तो यहीं कर दो। पर तुम इतने होशियार हो, तुम सबने विचार करा कि आज प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है महीने की, और आज रविवार भी है, और कुबरेश्वर का द्वार भी है, और शिव पुराण की कथा भी है, तो ऑनलाइन फिर भी उसने बुलाया है तुमको, जाओगे, खाली नहीं जाओगे, देकर भेजेगा। खाली नहीं। कथा कहती है, शिव पुराण कहती है, बिदल और उत्पल का संहार मां पार्वती जी ने कुंदुक फेंक कर करा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्वरूप कैसा है? फूलों का श्रृंगार है, मस्तक पर चंद्रमा है, सुंदर मृगछाला है, हाथ में त्रिशूल है, होठों पर मुस्कान है, शिव के 3 नेत्र हैं, और बाबा कुंदकेश्वर के रूप में विराजमान है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। आज कुंदकेश्वर बाबा की ही कथा पर
ये 5वें दिवस की कथा विराम हो। कल कथा का 6ठा दिवस और परसों कथा का 7वां दिवस। यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। साधुता के साथ आप लोगों से निवेदन है, अपना चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स संभाल के रखो। जब बाबा मुरली मनोहर का दर्शन करने के लिए, मुरली मनोहर का आप लोगों ने दर्शन किया? हाथ उठाओ, किस किस ने किया? सबने किया है। आप लोग मुरली मनोहर का दर्शन करे होंगे तो वहां सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, तीनों युगों का दर्शन होता है। सीताराम जी, भगवान कृष्ण राधा जी और शिव पार्वती, तीनों स्वरूपों का दर्शन वहां होता है। और बाबा के इन तीनों स्वरूपों का दर्शन करना, और निवेदन करता हूं पूरे ब्रह्मांड में घूमकर आना, पूरे ब्रह्मांड में, और एक बार कुबेरेश्वर धाम आकर इन 3 स्वरूप का दर्शन कर कर देखना। मन ही नहीं करेगा कि बाबा के दर्शन छोड़कर नीचे उतर जाए। बाबा दिल में बैठ जाता है। हर हर महादेव। सुंदर आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आरती प्रारंभ। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदांगे धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, बोले 10 बुद्धि अति सोहे, तीनों रूप निरखेता, बोले जी को रूप निरखेता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। माला वनमाला, मुंडे माला धारी, बोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कल सारे, त्रिपुरारी कल सारे, हरे माला धारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव।
विष्णु सदा शिव जानती अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के मादे ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदे ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तेवारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहती शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले भांग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भटन प्रतिपाला बोले मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले हरे रागे दारा ओम हरे 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 महादेव हर बोले गौरम कर्णावतार संसार सार सदा वसंतम नित्यार हृदय भवम भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी विनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णाथ भगवान की जय, कृष्ण महादेव की जय।